परमेश्वर तुम्हें भी सामर्थ्य से भरेगा, परमेश्वर तुम्हें भी स्थिर करेगा और तुम्हारी हानि नहीं होने देगा। तो जितने लोग प्रभु बिजनेस करते उनके बिजनेस पर आशीष दे, जितने लोग जॉब करते उनकी जॉब पर आशीष दे, जो कुछ काम ये करते प्रभु उस पर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके अंदर डर बना रहता है कि कहीं दुष्ट उनकी कुछ हानि न कर दे, या फिर कुछ बुरे लोग मिलकर उनकी कुछ हानि न कर दे। इस प्रकार का डर उनके मन में हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई उनकी हानि न कर दे, कहीं कोई उनके विरोध में कुछ प्लान न बना दे, कहीं उनके साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। इस प्रकार की बातें उनके मन में हमेशा बनी रहती हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे ढाढ़स देता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे उस दुष्ट से या फिर उन दुष्ट लोगों से या फिर किसी से भी। आपको, मुझे, हम सबको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि स्वयं जिस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं वो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। वो हमें दुष्ट लोगों से सुरक्षित रखता है, वो हमें उस शैतान से सुरक्षित रखता है, वो हमें हर एक समस्या से सुरक्षित रखता है, हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से सुरक्षित रखता है। तो इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं, यदि आप 2 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हम दुष्ट लोगों के बीच में रहे, हम टेढ़े हठीले दुष्ट लोगों के बीच में रहे, परंतु परमेश्वर हमारा सहायक रहा। परंतु परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें भी स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। पौलुस कहता है कि हम ऐसे विरोध के बीच में रहे, हम दुष्ट लोगों के बीच में रहे, परंतु हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है। उसने हमें उन दुष्ट लोगों के बीच में सुरक्षित रखा, हमें स्थिर रखा, हमें सामर्थ्य से भरा, हमें सुरक्षित रखा, हमारी हानि नहीं होने दी। इसी प्रकार से थिस्सलुनीकियों के कलीसिया, परमेश्वर तुम्हारी भी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर तुम्हें भी उन दुष्ट लोगों के बीच में सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर तुम्हें भी सामर्थ्य से भरेगा, परमेश्वर तुम्हें भी स्थिर करेगा और तुम्हारी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि वो तुम्हें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, वो विश्वास योग्य है। तुम उस पर विश्वास कर सकते हो कि वो तुम्हें हर एक परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा, वो तुम्हारी हानि नहीं होने देगा। चाहे लोग आपकी हानि की कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, चाहे लोग आपके विरोध में कितने ही खड़े क्यों ना हो जाए, चाहे दुष्ट शैतान आपके विरोध में कितनी ही योजनाएं क्यों ना बना दे, लेकिन यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कि सच्चा है, जो अपने विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है, जो कि विश्वास योग्य है, जो कि अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता, जो कि अपने लोगों को बचाता है, यदि तुम उस पर विश्वास करते हो तो वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हें सामर्थ्य भरेगा और वो तुम्हें उन दुष्ट लोगों के बीच में भी सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप डरे नहीं, बल्कि भरोसा रखें, विश्वास रखें कि आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो उन दुष्ट लोगों के बीच में आपको सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है काजल, मैं यूपी आजमगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरा भाई किसी से बात नहीं करता था और फ़ोन लगाने पर उठाता भी नहीं था। फिर एक दिन हम लोग अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर से प्रेयर लाइन में प्रार्थना करवाया, तब मेरे भाई मेरे सबकी बात सुनने लगा। परमेश्वर को धन्यवाद, लाखों लाखों धन्यवाद। प्रभु जी अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री और आगे बढ़ाएं।
आमीन, आमीन और आमीन। सो हम प्रभु यीशु का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद देते हैं और आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु आपको दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सबके उद्धार करता हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु, आपका अपने जीवन में वेलकम करते हैं लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस मॉर्निंग फादर। धन्यवाद करते हैं, हम सब आशीषित हैं पिता कि आपने हम पर अपनी दया को दिखाया है, हम सबको आपने आज का दिन दिखाया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, हमारे प्राणों की हमारे सांसों की आपने हिफाजत की और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं, तेरी उपासना कर पा रहे, तुझे धन्यवाद दे पा रहे प्रभु। ये तेरी दया है, इस दया के लिए धन्यवादी है प्रभु। मेरे खुदावन ये पूरा दिन प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और कहते प्रभु यीशु तेरी योजना, तेरी इच्छा, तेरी कल्पनाएं प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरी हों। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु इस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके साथ में आपकी उपस्थिति, आपकी पाक रूह की गाइडेंस होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द लविंग फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रेम करने वाला पिता है, तू हमारी कद्र करने वाला पिता है, तो हम सबकी हिफाजत करने वाला पिता है। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन आज की सुबह में यीशु मसीह आपने दिया प्रभु, सच में पिता आप सच्चे परमेश्वर हैं और हमें हर प्रकार के दुष्ट से और दुष्ट योजनाओं से प्रभु आप हमें सुरक्षित रखते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, इस वचन के आधार पर प्रभु यदि प्रभु इनके जीवनों में दुष्ट के कार्य है प्रभु और दुष्ट इनके जीवनों में कार्य कर रहा है पिता, यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखे पिता, क्योंकि प्रभु आपने उस दुष्ट को इनके पैरों तले कुचलवा दिया है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। इसी समय हम दुष्ट आत्मा को कहते हैं यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ, इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों की लाइफ को छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, ये इसी समय फ्री हो, ये इसी समय आजाद हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने आजाद किया, छुटकारा दिया प्रभु अपने लोगों को पिता परमेश्वर, कि प्रभु तू उनके जीवनों में कार्य करे और प्रभु तू उन्हें उन दुष्ट से सुरक्षित रखे जिसके बारे में परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ ये सुबह में परमेश्वर बहुत सारे आज प्लान्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग हैं, जो काम नहीं हो पाए हैं पिता, और आज के दिन में ये चाहते हैं ये वो काम सफल हो पिता। यीशु मसीह आपके आगे उन विनतियों को लेकर आए हैं, तो दुआ है परमेश्वर इनके रुके हुए काम, हर प्रकार की रुकावटों से भरे हुए काम यीशु मसीह नासरी आज के दिन में पूरे होने पाए पिता, और प्रभु हर प्रकार की बुरी बातों से, दुष्ट की योजनाओं से इन्हें बचाएं परमेश्वर। मेरे प्रभु दुआ करते जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु मसीह उनके शरीर से कैंसर नष्ट हो जाए, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ट्यूबरक्लोसिस है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो पिघल कर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन स्टोन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार की स्किन डिजीज नष्ट हो जाए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती जिन्हें प्रभु इन्फेक्शन है, शरीर के किसी भी अंग में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, एलर्जी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु यीशु। जिन्हें प्रभु शरीर में प्रभु जी ब्लैक स्पॉट एंड व्हाइट स्पॉट की बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए, पैरालाइज की बीमारी शरीर के किसी भी अंग में यदि पैरालाइज है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद परमेश्वर। हर प्रकार रोग से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की दुर्बलता से यीशु नासरी प्रभु तेरे पवित्र नाम से ये आजाद हो गए पिता, इन्होंने चंगाई और शिफा को पाया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, दुष्ट की ओर से आने वाली बीमारियों को यीशु के नाम से कैंसिल करते लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ पिता
आज के दिन में प्रभु आपके लोगों की जो ज़रूरतें हैं प्रभु वो आप पूरा करें। पिता यदि प्रभु ये कर्जे में है, प्रभु गरीबी में, कंगाली में जी रहे हैं, प्रभु दुष्ट की ओर से ये सारी बातें इनके जीवन में आई हैं, यीशु के नाम से दूर करते हैं। यीशु इन्हें फ्री करे, इन्हें प्रभु संपन्न करे, सिद्ध करे, समृद्ध करे। परमेश्वर पिता सहायता करे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है यीशु, आपसे दुआ है प्यारे अब्बा कि आप उन्हें फलवंत करें, आप उन्हें आशीषित करें, आप उनके जीवनों में बरकतें दें मेरे परमेश्वर। और प्रभु कोई भी भली उत्तम वस्तु आपके लोगों से, उनके परिवार, उनके बच्चों से छिपी ना रहे पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने लोग प्रभु बिजनेस करते उनके बिजनेस पर आशीष दे, जितने लोग जॉब करते उनकी जॉब पर आशीष दे, जो कुछ काम ये करते प्रभु उस पर आशीष दे। और प्रभु जितने लोग सर्चिंग में है प्रभु की जॉब की तलाश में, बिजनेस की तलाश में प्रभु जी, और बहुत कुछ प्रभु ये चाहते अपने जीवन में करना, खुदावंद आज के दिन में प्रभु यीशु आपके नाम से इनके सारे काम सफल हो पिता। और प्रभु विशेषकर इन्हें हर प्रकार की नेगेटिव बातों से, हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार की गलत संगति से बचा कर रखे प्रभु, और इनके जीवन में आपकी योजनाएं पूरी होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की विनतियों को सुना, और जितने लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट को भेजा है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी सुधि ले ली है, आपने उनकी विनतियों को सुन लिया है, उत्तर हाँ आमीन में दे दिया है। इस बात का धन्यवाद देते हैं, आदर करते प्रभु, आपका सम्मान करते, और ये सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनके कामों को, इनकी दिन की हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।